नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं बिग स्काई स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और वक्त हो गया है देश और दुनिया की 200 बड़ी खबरें जानने का। तो शुरुआत करते हैं महासुप्रभात 200 की। यूपी के बाद उत्तराखंड को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 17,500 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पिथौरागढ़ में एक पनबिजली परियोजना और 8,700 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास। ऋषिकेश सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। हल्द्वानी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी एम्स का शिलान्यास करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जन विश्वास यात्रा के दौरान कार्यक्रम में होंगे शामिल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी बैठक। चुनाव आयोग के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। आज मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर के लोगों का खत्म होगा इंतजार। आज पीलीभीत के दौरे पर आएंगे सीएम योगी। कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अमरोहा में जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी। कहा अयोध्या में बन रहा राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया तो फिर मथुरा आखिर कैसे छूट सकता है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में गवाह के दावे पर सीएम योगी का बयान। कहा कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ अपराध है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। आज से पंजाब के दौरे पर सीएम केजरीवाल। चंडीगढ़ में नगर निकाय चुनावों में अपनी पार्टी की जीत पर निकालेंगे विक्ट्री मार्च। फिरोजाबाद में कांग्रेस की महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम पर विवाद। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने 200 रुपए देकर कार्यक्रम में लाने का दावा किया। मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले की कार से जख्मी। प्रियंका गांधी की एस्कॉर्ट कार कांग्रेस की महिला नेता के पैर पर चढ़ी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों को शक है अकेले काम नहीं कर रहा था पीयूष जैन। रिपब्लिक भारत के पास पीयूष जैन की एफआईआर की कॉपी। डीजीजीआई ने इत्र कारोबारी से मांगी सप्लाई माल की जानकारी। जांच एजेंसियों को गुप्त तरीके से 177 करोड़ के सामान की सप्लाई की। इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। डीआरआई ने कस्टम एक्ट की धारा 110 के तहत केस दर्ज कर लिया है। डीजीजीआई के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है पीयूष जैन। पूछताछ के दौरान सप्लाई की जानकारी नहीं दे रहा। कहा याद नहीं कि किस किस को माल सप्लाई किया। कानपुर से कन्नौज तक अकूत काले धन का खुलासा। 5 दिन की छापेमारी में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोने की करीब 32 ईंटें जब्त। इस घर के अंदर की अब तक की कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। अब इस घर के अंदर कोई भी आगे फिलहाल तलाशी नहीं होगी। अगर कुछ और पता चलता है तो आगे कार्रवाई जरूर हो सकती है। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन के घर पहुंची आयकर विभाग की टीम। 3 करोड़ के दस्तावेज जब्त होने के बाद पहुंची आयकर विभाग की टीम। प्रवीण जैन के तार अब पीयूष से जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैश कांड को लेकर अखिलेश पर सीएम योगी का करारा हमला। कहा पता चला बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। 4 दिनों दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब। अमरोहा रैली में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर सीधा हमला। कहा पिछली सरकारों के काले कारनामे सामने आ रहे हैं। दीवारों को तोड़कर नोटों की गड्डियां और सोने की सिल्लियां निकल रही हैं। पूरे प्रदेश में 43 लाख लोगों को आवास मिला। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक भी गरीब को आवास नहीं मिला। आवास का पैसा कहां चला गया? ये दीवालों से वही पैसा निकल रहा है। कानपुर कैश कांड की आड़ में ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा नोटबंदी के बाद भी पैसे कहां से आए। नोटबंदी नाकाम हुई। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है।
कानपुर में हंगामा करने के 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, हमला करने वालों को एसपी ने पार्टी से निकाला। कानपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही कार पर बीजेपी का झंडा लगाकर तोड़फोड़ और आगजनी की। एसपी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ का वीडियो वायरल किया। पुलिस के मुताबिक वीडियो बीजेपी कार्यकर्ताओं को उकसाकर हिंसा करने का प्लान था। पुलिस ने हिंसा की साजिश रचने वाले एसपी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव सचिन केसरवानी समेत 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कानपुर पुलिस ने अपनी जांच तेजी से आगे बढ़ाई है। जिस गाड़ी को तोड़ा गया था उसे हमने बरामद कर लिया है और साथ में हमने घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया है। इनकी कानपुर पुलिस के खुलासे के बाद बीजेपी का बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा पीएम मोदी रैली में उनकी दंगा भड़काने की साजिश थी। साजिश के तहत तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से उस रैली में दंगा भड़काने की कोशिश, शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली पे उसका असर पड़े। कानपुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान तोड़फोड़ करने वालों पर अखिलेश यादव का एक्शन। सपा के 5 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाला गया। नौबस्ता घटना को लेकर संबित पात्रा के आरोपों से समाजवादी पार्टी ने किनारा किया। कहा समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी सपा कार्यकर्ता शामिल नहीं था। नौबस्ता घटना से सपा ने किनारा किया है। कानपुर में जो घटना घटी गाड़ी में तोड़ फोड़ का, उसका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, न ही समाजवादी पार्टी का कोई उसमें कार्यकर्ता था। कानपुर तोड़फोड़ केस में खुलासा हुआ है। तोड़फोड़ के बाद ठीक कार्रवाई की गई कार, साजिश के तहत पीएम का पोस्टर लगाकर कार में तोड़फोड़ की गई थी। नौबस्ता मामले में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना का बयान। कहा दंगा फैलाने की तैयारी में थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। अखिलेश ऐसी ही राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी के डीएनए में अराजकता फैलाना, लोगों को धमकाना, षड्यंत्र करना उनकी प्रवृत्ति में है। चुनाव से पहले सीएम योगी की अमरोहा की जनता को 43 करोड़ की सौगात, 31 विकास परियोजना का लोकार्पण किया। कहा 2017 के पहले दंगे होते थे, अब गन्ना उगाया जाता है। 2017 के बाद प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। अमरोहा में सीएम योगी ने कहा अयोध्या में भव्य राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम का निर्माण जारी, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना, और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। यूपी चुनाव से पहले विकास की बयार। फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने 196 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम की रैली में लोगों का उमड़ा हुजूम। फर्रुखाबाद में जनविश्वास यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, रैली को किया संबोधित। यूपी की गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनावरण। 225 करोड़ की 262 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बस से सेवा की सौगात दी। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने खुद बस की सवारी भी की। कानपुर मेट्रो का क्रेडिट लेने की मची होड़। एसपी कार्यकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन पर किया हंगामा। मोतीझील स्टेशन पर नारेबाजी से अफरा तफरी मच गई। यूपी के फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नाराज एसपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन, सीएम को सौंपने जा रहे थे ज्ञापन। यूपी में प्रियंका गांधी का चुनावी अभियान। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग से जुड़ी महिलाओं से किया संवाद। महिला वोटरों पर पूरा फोकस का प्लान। बरेली में ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना। कहा योगी सरकार का जाना तय। मालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा खुलासा। गवाहों का दावा, एटीएस ने कभी नहीं की पूछताछ। रिपब्लिक भारत के पास मालेगांव के गवाहों के 95 पेज का बयान। मालेगांव हिंसा को लेकर योगी का कांग्रेस पर निशाना। कहा हिंदू नेताओं को फंसाने की साजिश। मालेगांव मामले में माफी मांगे कांग्रेस। स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है।
मालेगांव हिंसा को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने कहा, मालेगांव ब्लास्ट कांग्रेस की साजिश थी। भगवा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने यह साजिश रची थी। साधु संतों को, मठों को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए, भगवा को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस पर ओवैसी का बयान, कहा अगर गवाह अपने बयान से पलट रहा है मतलब केस खत्म हो रहा है। मालेगांव ब्लास्ट में मरने वालों को सरकार क्या संदेश दे रही है? ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है? मालेगांव ब्लास्ट मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान, कहा नए तरीके से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए मामले की। चश्मदीद गवाह और विटनेस के कथन को गंभीरता से लेकर के एटीएस को और एसआईटी को दोबारा नई तरीके से पूछताछ बढ़ानी चाहिए। मालेगांव धमाका मामले में रिपब्लिक भारत से बोले विश्वास सारंग, भगवा आतंक शब्द की शुरुआत पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह ने की। कांग्रेस की यही रणनीति, मामले की परत दर परत खुलना जरूरी। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। दिग्विजय सिंह और चिदंबरम छाती ठोक ठोक के हिंदुओं को बदनाम करते हैं। अब जब गवाह ने ही ये बयान दिया तो इससे खुलासा होता है कि कांग्रेस ने इस देश में किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाया। मालेगांव ब्लास्ट के एक और गवाह के मुकरने के बाद राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का तंज, कहा पी चिदंबरम ने हिंदू और भगवा आतंकवाद की बातें कही। कांग्रेस हर चीज के लिए आरएसएस को बदनाम करती है। देखिए, इस प्रकार की रहस्योद्घाटन से एक बात साफ हो गया कि मालेगांव एक षड्यंत्र था। जो एटीएस था वह कांग्रेस की जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है उसके निर्देशन से काम कर रही थी। ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी का यूएई और कुवैत का दौरा चला। 5 जनवरी को यूएई जाने वाले थे पीएम। देश भर में ओमाइक्रोन ने तेजी से पैर पसार लिए हैं। कुल मामले बढ़कर अब 781 हो गए हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 238 मामले हैं। देश के किस राज्यों में फैला ओमाइक्रोन का संक्रमण? दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में 167 नए मरीज, गुजरात में 73, केरल में 65 मरीजों की पुष्टि। ओडिशा में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। विदेश से लौटे यात्रियों में ओमाइक्रोन की पुष्टि हुई है। राज्य में नए वेरिएंट का आंकड़ा 9 तक पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में ओमाइक्रोन के 10 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। आंध्र में ओमाइक्रोन मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हुई। देश में बढ़ा ओमाइक्रोन का ग्राफ। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट के 23 नए मामले सामने आए। राजस्थान में अब तक ओमाइक्रोन के 69 संक्रमित। चेन्नई में अब तक ओमाइक्रोन के 45 मामले। सभी ओमाइक्रोन पॉजिटिव को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। यूपी के आगरा में कोरोना को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। मंडल रेल प्रबंधक ने रेलवे अस्पताल में कोविड वार्ड का किया निरीक्षण। मंडल रेल प्रबंधक का दावा, कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ रेलवे पूरी तरह सजग। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटों में 9,195 नए केस सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 77,000। मुंबई में कोरोना के मामलों में तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में 2,510 नए केस सामने आए हैं। एक संक्रमित ने कोरोना से दम भी तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। पिछले 24 घंटों में 923 कोरोना के नए मामले से मचा हड़कंप। राजधानी में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,191 हुई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना और ओमाइक्रोन पर डीडीएमए की बैठक। एलजी अनिल बैजल के अलावा सीएम केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद रहे। गोवा में नए साल पर होने वाले कार्यक्रम को लेकर गोवा के सीएम ने गाइडलाइंस जारी की है। कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट या डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य। बिहार में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट पर है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी प्रदेश के पार्क और जू बंद रहेंगे। नए साल पर जश्न पर पाबंदी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले कोरोना और उनके पति भी पॉजिटिव हो गए हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट किया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत फिलहाल स्थिर है। कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं सौरव गांगुली। यूपी के मथुरा जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में 6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। मथुरा में एक्टिव केस 17 हुए। दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट के सिनेमा घर मालिकों और कर्मचारियों पर मार। थिएटर बंद होने की वजह से लोगों पर मंडराया आजीविका का खतरा। कोरोना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। का बिहार में आ चुकी कोरोना की तीसरी लहर।
पश्चिम बंगाल में कोरोना के हालात पर सीएम ममता बनर्जी की नजर, अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा जरूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेजों को बंद किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर बीएमसी कार्यालय में बैठक बुलाई, कोरोना केस को लेकर अधिकारियों से की चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को आदित्य ठाकरे ने बताया तीसरी लहर की शुरुआत, नए साल पर सार्वजनिक जश्न पर महाराष्ट्र सरकार ने लगाई है पाबंदी। ये दिसंबर का जो आखिरी एक वक्त रहता है 25 से लेके 31 तक या 1 जनवरी तक, तो ये तो स्वाभाविक है कि हर कोई एक सेलिब्रेशन के मूड, बाहर जाने के हो, नाइट कर्फ्यू हो, वो अगर उसको हम पाले तो मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड नियमों में सख्ती के संकेत दिए। राजेश टोपे ने कहा कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़ी, प्रतिबंधों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। संख्या एक्टिव रुग्णों की बढ़ रही है, तो हमें रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पुडुचेरी में 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बाद से शराब की बिक्री पर रोक, 1 जनवरी तक शराब की बिक्री पर रहेगी पाबंदी। हरियाणा के रोहतक में सिविल लाइंस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़, लंबी कतारों में खड़े नजर आए लोग। यूपी के आगरा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, कब्रिस्तान में लगाया गया कोरोना टीकाकरण कैंप, कब्रिस्तान में 50 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। मुंबई में नाइट कर्फ्यू के बावजूद लोगों की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, बांद्रा रेक्लेमेशन में उमड़े लोग, कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन। लखनऊ में ओमिक्रॉन और कोविड-19 को लेकर डीएम और लखनऊ पुलिस कमिश्नर की बैठक हुई, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकारियों को आदेश दिया गया। इंदौर में वैक्सीन की 4 डोज लगवा चुकी महिला कोरोना संक्रमित निकली, इंदौर से दुबई जा रही एक महिला कोरोना संक्रमित मिली। कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में करीब 3000 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, 11,500 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में कोरोना का हाहाकार, अमेरिका में 24 घंटों में करीब 3 लाख, फ्रांस में करीब 2.25 लाख और ब्रिटेन में करीब 1.25 लाख नए केस सामने आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कोरोना विस्फोट हो गया है, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा यहां 50 लाख के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण में उछाल के बाद सतर्क हुए लोग, छुट्टियों के बाद कोरोना टेस्ट करवाने वालों की लगी लंबी लाइन। नरसिंहपुर में भगवा वस्त्र जलाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, हिंदूवादी संगठनों ने की कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी का किसानों को तोहफा, 1 जनवरी को जारी होगी किसान निधि की 10वीं किश्त, 10 करोड़ खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला, 351 रक्षा उपकरणों के आयात पर लगाई गई रोक, सरकार की तरफ से जारी की गई है अधिसूचना। बिहार के मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में हंगामा, नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा शोर करना है तो यहां से चले जाइए। बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश ने समाज सुधार कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े 2 कार्यकर्ता, मंच से नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार, कहा जिनको समाज सुधार से नफरत है वो यहां से चले जाएं। झारखंड सरकार का बीपीएल कार्ड धारकों को बड़ा तोहफा, हर महीने 25 रुपए कम कीमत पर मिलेगा 10 लीटर पेट्रोल, लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी सब्सिडी। हम लोगों ने ये निर्णय लिया है मोटरसाइकिल पेट्रोल 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 49 करोड़ की दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया शुभारंभ। साउथ 24 परगना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशासनिक समीक्षा बैठक, मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। झांसी रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम, अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा ये स्टेशन। पंजाब चुनाव से पहले अकाली दल और कांग्रेस को बड़ा झटका, अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह, कांग्रेस के शमशेर सिंह बीजेपी में शामिल हुए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने का कल आप पार्टी जश्न मनाएगी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में निकालेंगे आज विक्ट्री मार्च। पंजाब के गुरदासपुर में रैली में शामिल हुए सुखबीर बादल, अकाली प्रत्याशी गोरखवाल सिंह महल का समर्थन किया। पंजाब चुनाव को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने ट्रांसपोर्टर से वादे किए, कहा सरकार बनेगी तो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, ट्रक यूनियंस की भी होगी बहाली। आने वाली सरकार ਅਸੀਂ लागू करांगे। एक तो सब तो पहले एक ट्रांसपोर्टर्स ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ बोर्ड बनाया जाऊगा, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ कॉर्पस रखांगे। पंजाब चुनाव से पहले सीएम चन्नी का तोहफा, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा मुफ्त, नई बसों को दिखाई हरी झंडी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा चुनाव टालना चाहते हैं और आप और बीजेपी हम चुनाव के लिए हैं तैयार। पार्टी और बाकी पार्टियां बीजेपी ये चाहते हैं कि पोस्टपोन हो जाना इलेक्शन। आम आदमी ने दिल्ली च रात का कर्फ्यू लगाता ये दिखाने वास्ते कि जी बहुत संगीन मसला है, ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तरीका अपना रहे। लेकिन मैं कहना जी आज ही इलेक्शन कराओ। हरसिमरत कौर बादल ने बाबा नानक की तकड़ी से की अकाली दल के चुनाव चिन्ह की तुलना, लोगों ने किया हरसिमरत बादल के बयान का विरोध। कांग्रेस पर जमकर भड़के आप नेता राघव चड्ढा, कहा कांग्रेस अब कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस का, आपस में लड़कर खत्म होने के कगार पर है कांग्रेस। तो कांग्रेस का कुछ अब फ्यूचर बचा नहीं है और कांग्रेस को वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार में तो आएगी नहीं, इलेक्शन तो जीत नहीं रही। दिल्ली में पंजाब के शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के आवास के बाहर 7वें वेतन आयोग से जुड़ी मांगों को लेकर धरने पर बैठे। अमृतसर में पंजाब पुलिस पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन, नवजोत सिंह सिद्धू और सुखबीर बादल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कश्मीर में सेना का ऑपरेशन क्लीन, 2 एनकाउंटर्स में ढेर किए गए 6 आतंकी, सर्च ऑपरेशन हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, एनकाउंटर के दौरान 2 जवान भी घायल हुए हैं, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। यूपी में दुर्गा शंकर मिश्रा को सौंपी गई चीफ सेक्रेटरी की कमान, 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। उत्तराखंड हाईकोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, आगामी विधानसभा चुनावों को स्थगित करने की मांग की याचिका पर कोर्ट ने मांगा जवाब, 3 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। महात्मा गांधी पर विवादित बोल पर कालीचरण महाराज के खिलाफ एक और केस, पुणे में भी केस दर्ज किया गया, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, 7000 पेज की चार्जशीट में देशमुख के दोनों बेटों के नाम। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अतीक के बेटे उमर अहमद से होगी पूछताछ, प्रयागराज समेत कई शहरों में संपत्ति सीज की तैयारी। जम्मू में पीडीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर भूमि बिक्री के फैसले को लेकर एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। श्रीनगर में अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन, परिसीमन और कई मुद्दों पर पार्टी अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में निकाला मार्च। परिसीमन आयोग ड्राफ्ट रिपोर्ट के खिलाफ अपनी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा हमेशा जनसांख्यिकी के साथ खिलवाड़ का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सीएम उद्धव और राज्यपाल के बीच खिंची तलवारें, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव का लहजा धमकाने वाला बताया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात की, राष्ट्रपति भवन में मिलने पहुंचे किशन रेड्डी। उत्तर प्रदेश पुलिस को राज्य सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, इंस्पेक्टर से लेकर फॉलोअर्स तक 25% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया गया। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को संबोधित किया, रसोइयों और प्रशिक्षकों के साथ बातचीत कर उनकी परेशानी को जाना। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिवकुमार हुए नाराज, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ता को लगाई फटकार, इससे पहले भी कंधे पर हाथ रखने पर एक कार्यकर्ताओं को लगाया था थप्पड़। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में विशेष पूजा की, गोवा के दौरे पर है अभिषेक बैनर्जी। उत्तराखंड के खटीमा दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया, पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश। उत्तराखंड के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया चक्रपुर स्टेडियम का भूमि पूजन, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। एमपी के ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वीरांगना लक्ष्मीबाई समाधि पर पहुंचने पर गरमाई सियासत, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी किया समाधि का शुद्धिकरण। चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी से जुड़े विवाद पर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थान सरकार पर निशाना, कहा राजस्थान सरकार को घटना पर लेना चाहिए एक्शन। सुरक्षा में, देश की स्वाधीनता के, देश के सम्मान के बिंदुओं में, देश सनातन संस्कृति को बचाने में जिन लोगों ने योगदान किया, बलिदान किया, उनके नाम पीछे करके छुपाने के षड्यंत्र किए गए, जग जाहिर है। अमरावती में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को सम्मानित किया।
आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर्राज के विवादित बोल पर ओवैसी का पलटवार, कहा इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, इनमें कोई नैतिकता नहीं है। यही इनका हिपोक्रेसी है ना कि कुछ भी करेंगे सत्ता के लिए, शराब भी पिलाएंगे, बीफ भी खिला देंगे, जो बोले कर देंगे, बस सत्ता चाहिए लोगों को, कोई मॉरल्स नहीं है। आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के विवादित बयान को टीडीपी ने बताया गलत, कहा इस तरह की बयानबाजी और चुनावी वादा करना सही नहीं। बुरहानपुर में पीड़ित परिवार को सीएम शिवराज ने दी 50,000 की मदद, बच्ची के अपहरण के बाद हुई थी हत्या। दिल्ली के कनॉट प्लेस में 12% जीएसटी के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन, गारमेंट उद्योग के व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। सड़क हादसे में जख्मी सहदेव की हालत गंभीर है, सुकमा से जगदलपुर शिफ्ट किया गया है, सीएम बघेल ने बेहतर इलाज के लिए दिए निर्देश। बचपन का प्यार गाने से मशहूर हुए सहदेव का स्कूटी चलाते वक्त एक एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट न पहनने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोट आई है। बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम ने 80 लाख की कीमत की ड्रग जब्त की है। अधिकारियों ने 3 नाइजीरियंस के पास से एमडीएमए, कोकीन और हैश ऑयल पकड़ा। नागालैंड फायरिंग मामले में जांच तेज, सेना का जांच दल पहुंचा नागालैंड, घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना यहां पर किया गया। फायरिंग में 14 ग्रामीणों की मौत हुई थी। यूपी के हापुड़ में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई है, शरारती तत्वों ने प्रतिमा पर लपेटा बीजेपी का झंडा, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर किया प्रदर्शन। तमिलनाडु के मदुरई की सेंट्रल जेल में आपस में भिड़े कैदी, वक्त रहते जेल प्रशासन ने संभाला पूरा मामला। असम के नौगांव जिले में हाथियों का आतंक, रिहायशी इलाकों में हाथियों का झुंड पहुंचा, वन विभाग को दी गई सूचना। उज्जैन के पास दागना में दिन दहाड़े बजरंग दल के जिला प्रमुख राखू चौधरी की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गाजीपुर में नाबालिग से रेप और मर्डर के विरोध में कैंडल मार्च, लोगों ने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। अंबेडकर नगर में थाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अलीगढ़ में कुख्यात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में, कई महीनों से आरोपी की तलाश कर रही थी पुलिस। फर्रुखाबाद में एसपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेसवे निकालने का सपा नेता कर रहे थे विरोध। मध्य प्रदेश के सिवनी में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार, कहा सुनी के बाद शराब के नशे में धुत युवक ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। ग्रेटर नोएडा में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, नौकरी लगवाने के नाम पर 7 लाख लेकर खुद को बताता था बड़ा अफसर। पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार, इलाके में मची अफरा तफरी। लुधियाना में पलक झपकते ही आग की चपेट में आई पूरी फैक्ट्री, इलाके में मची चीख पुकार, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के छतरपुर में बैंक के गार्ड के साथ मारपीट हुई, मास्क लगाने के बाद विवाद हो गया, गुंडों ने बैंक में तोड़फोड़ कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने पकड़ा विदेशी शराब का जखीरा, वह तरीके से शराब बेच रहे लोगों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के देवरिया में पुलिस ने शातिर चोरों को पकड़ा, लाखों के जेवरात समेत 47,000 नकदी पुलिस ने चोरों के पास से जब्त की। यूपी के बदायूं में कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर, युवक की मौके पर हुई मौत, परिजनों में कोहराम का माहौल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बाइक सवार 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। आगरा में धूप खिलते ही चंबल नदी से बाहर आए घड़ियाल, चंबल नदी की सैर करने आए पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने। दिल्ली में आज रेडीमेड कपड़ा कारोबारियों की हड़ताल, जीएसटी की बढ़ी दरों से नाराज कारोबारियों ने किया बाजार बंद करने का ऐलान, चांदनी चौक, गांधीनगर, टैंक रोड में बंद रहेंगे बाजार। मोटरमैन ने बचाई एक व्यक्ति की जान, ट्रैक पर लेटे शख्स को देखकर लगाया इमरजेंसी ब्रेक। उत्तराखंड के मुंशियारी में मौसम ने करवट ली है, देर रात भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट हुई है, मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे पर्यटक। उत्तराखंड के कुमाऊं में बर्फ की सफेद चादर दिखी, शीतला मुक्तेश्वर इलाकों में जमकर बर्फबारी, ठंड और ठिठुरन से स्थानीय लोग घरों में दुबके। मौसम विभाग ने कुमाऊं इलाकों में अगले 2 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है, रात से जारी बर्फबारी से कई इलाकों में फिसलन बढ़ गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, भारी बर्फबारी के चलते सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन, यातायात भी प्रभावित हुआ है, रमानी रात भर में हुई बर्फबारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बढ़ी ठंड, कई इलाकों में बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 30 सामान्य डिग्री से ज्यादा रहा।